आज ही भारत ने 2274 किलोग्राम के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को जीएसएलवी F-14 रॉकेट का उपयोग करते हुए पृथ्वी के भू-स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने का काम किया है। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है और यह जब अपने मूल कक्षा में पहुंचेगा तो वहां से यह सवाल, इस अभियान का उद्देश्य क्या है और यह उपग्रह काम क्या करेगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी सभी जानकारियों को हमें देगा। साथ ही साथ चाहे वो साइक्लोन हो, मानसून हो, थंडरस्टॉर्म हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, भूमि से लेकर के सागर तक की सभी जानकारी को देगा और इस प्रकार से संपत्ति से लेकर के जीवन रक्षा कार्य में ये अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यह उपग्रह किसी भी आपदा से पूर्व उसका सूचना देकर हमें तैयार रखने का भी काम करेगा। अब है कि जीएसएलवी क्या है, तो जीएसएलवी एक 3 चरणों वाला क्रायोजेनिक ईंधन और पे आधारित रॉकेट है। इस रॉकेट के पहले चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, दूसरे चरण में द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है। यह वही क्रायोजेनिक है जिसका विकास भारत ने स्वदेशी रूप से किया है और इसमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन हम डालते हैं वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो ऑक्सीजन डालते हैं इसमें है द्रव रूप में, वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसके कारण से यह परंपरागत इंजन की तुलना में लगभग डबल थ्रस्ट हमें प्रदान करता है। ये सर भी भारत का सबसे वजनी विशाल रॉकेट है और इसी रॉकेट का उपयोग करके भारत ने सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है, जो आपदा चेतावनी से लेकर के पृथ्वी से जुड़े हुए सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा, चाहे वो जल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो सागर हो। इस उपग्रह के साथ 6 वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाया गया है और यह सब के सब स्वचालित है। मौसम के पूर्वानुमान के साथ साथ मौसम संबंधित सभी जानकारियों को हमें देगा। जहाँ तक बात है जीएसएलवी का, इसका जो थ्रस्ट वैल्यू है वो का सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि इसरो ने इस लगभग 2275 किलोग्राम के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को जीएसएलवी F-14 रॉकेट का उपयोग करते हुए पृथ्वी के भू स्थिर कक्षा में भेजने का काम किया है। यह अभियान सफल रहा तो वहाँ से यह मौसम संबंधित सभी तरह की सेवाओं को प्रदान करेगा। उन सेवाओं में सबसे पहला है कि साइक्लोन का जानकारी देना, मानसून के विषय में बताना, किसी तरह का कोई थंडर स्टॉर्म आता है तो थंडर स्टॉर्म का जानकारी देना, कोई प्राकृतिक आपदा है तो आपदा से संबंधित सभी तरह की जानकारी देना, और भूमि हो या महासागर हो या जल संसाधन हो, सभी तरह का जानकारी यह उपग्रह हमें देगा। साथ ही साथ यह उपग्रह न सिर्फ आपदा से संबंधित जानकारी हमें देगा, बल्कि एविएशन के सेक्टर में भी हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यह भूमि से लेकर के सागर तक की सभी जानकारी को देगा और इस प्रकार से संपत्ति से लेकर के जीवन रक्षा कार्य में अहम भूमिका निभाएगा। यह उपग्रह जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि या सागर से संबंधित जो हमें जानकारी देगा और डाटा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उस वो पिक्चर बहुत ही साफ होगा और इसीलिए इस मौसम उपग्रह को भेजा गया है। वास्तव में है क्या, एक मौसम उपग्रह है जो मौसम संबंधित सभी गतिविधियों के अध्ययन के लिए तथा जानकारी देने के लिए भारत ने इसको प्रक्षेपित किया है।